10 क्लास का मॉडल सेट 3 है ना, विज्ञान का 10 क्लास झारखंड बोर्ड का है। ठीक है, 2 सेट हो गया है। प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे या आप अपने से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैथ का 3 सेट हुआ है, साइंस का 2 सेट हुआ है। मैथ को पूरा डिटेल बोर्ड में समझा रहे हैं। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट को PDF में ही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, सारा सेट आपको मिल जाएगा। कुछ अपलोड नहीं हुआ है, अब लगातार आपको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट का 2-3 वीडियो रोजाना मिलते रहेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, आपतन कोण यानी कोई सरफेस है तो उसमें एंगल आ रहा है, कोई किरण, तो ये टकरा करके जो वापस आता है तो इसको परावर्तन कहते हैं। तो जितना एंगल से वो आ रहा है उतना ही एंगल से वापस जाता है। ठीक है, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है दोनों इक्वल होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो आपतन कोण बोल रहा है 60 डिग्री है तो जाने वाला भी तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से अगर कोई समांतर किरण आ रहा है तो परावर्तन के बाद जहाँ मिलता है उसको फोकस कहते हैं। ठीक है, वापस जो जाता है फोकस में वो टकराता है। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है त्रिज्या बटा 2, त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो त्रिज्या है 54, तो फोकस दूरी हो जाएगा 54 बटा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27। ठीक, अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो। आकार समान रहे और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। वक्रता केंद्र पर रखने से ऐसा होता है। ठीक है, केंद्र पर याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे इसका, आप वहां से डाउनलोड करके इसको ये प्रिंट करा सकते हैं। इसको प्रिंट कराइएगा तो क्या होगा कि इसमें आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी का हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है, और साइड मिरर पीछे देखने के लिए उसमें उत्तल का उपयोग होता है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी मुख्य पथ से विचलित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने से क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, विचलित हो जाता है अपने मार्ग से, तो उसको अपवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा। तो वायु, हवा में प्रकाश सबसे तेजी से चलेगा। ठीक है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसके सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। सीधा और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर रखेंगे उत्तल लेंस के से कहाँ पर रखेंगे वस्तु को, ताकि उसका प्रतिबिंब जो है सीधा और आवर्धित यानी बड़ा बने। तो प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो ऐसा होगा, सीधा और आवर्धित बनेगा, बड़ा। प्रकाश केंद्र और फोकस C और F के बीच। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है। तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, तो जितना गुना बड़ा हो जाएगा उसी को आवर्धन कहते थे। 3 गुना बड़ा हुआ वस्तु से तो आवर्धन भी 3 होगा। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो दृष्टि पटल में। निकट दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो ये अवतल लेंस द्वारा। नजीक वाला को निकट दृष्टि दोष को अवतल से, दूर दृष्टि दोष को उत्तल से, याद रखिएगा, दूर को उत्तल और नजदीक को, सामने को अवतल। सामान्य नेत्र की दूरी, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु यानी कोई सामान्य नेत्र है तो उसका कितना दूर तक वो देख सकता है, तो अनंत दूरी तक। और अगर निकटतम दूरी का था, कम से कम कितना सामने को देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसे हटाइएगा तो नहीं दिखेगा साफ से। दिए गई किस जैव पराक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा श्वसन के दौरान मिलता है, श्वसन से। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि जंग में क्या होता है, आयरन और ऑक्सीजन मिलकर के आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो 2 चीज़ जहाँ मिलेगा उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन माने ऑक्सीजन की वृद्धि होना है। तो किसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है। देखिए, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, इधर उधर गया तो ऑक्सीजन मिल गया, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ा है। दिए गए कौन सा अभिक्रिया संतुलित है वो बताना है।
रासायनिक समीकरण कौन सा संतुलित है। संतुलित मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। Ag देखिए इधर एक ठो है, इधर Ag एगो, इधर n एक ठो दिख रहा है, इधर भी n कहाँ है, n यहाँ बीचवा में एगो है, यहाँ O 3 गो O3 है, O3 यहाँ भी है, और यहाँ Na एगो, यहाँ भी Na एगो है, Cl यहाँ एगो, इधर भी Cl, यानी दोनों तरफ बराबर है पहला ऑप्शन, बाकी वाला कोई बराबर नहीं है। ठीक है, इधर N2 देखिए 2 गो n है, यहाँ भी 2 गो n है, लेकिन यहाँ H देखिए 3 दूनी 6 गो हो गया, और यहाँ H 2 एगो है, गड़बड़ हो गया। BaCl2 इसमें भी देखिएगा तो इसमें भी अलग अलग है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु यानी HCl डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को, तो क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है और आयरन क्लोराइड बनता है, FeCl2 आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, दिए गए पदार्थ में कौन रंग सूचक है, यानी कौन रंग बदल के सूचना देता है अम्ल और क्षारक का, तो वो लिटमस पत्र है। नीला को लाल कर देता है, लाल को नीला, है ना, इस तरह से रंग बदलता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया घुमा के, तो CaSO4 हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही, कौन सी अभिक्रिया हो रही बाबू, तो दो देखिए, तो इधर है, दोनों जुट के और एगो बन गया उधर H2O, तो जुट जाना संयोजन कहलाता है। दो अलग अलग है, दोनों जुट गया तो उसको संयोजन, और टूट जाएगा तो वियोजन, और विस्थापित होगा तो विस्थापन, अदला बदली होगा तो द्विविस्थापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कौन सा विलियन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसी से हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस को ही ये चूना पानी में डालिएगा तो दूधिया हो जाए। कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को क्या कर रहा है बाबू, लाल, तो नीला को लाल कौन करता है, अम्ल। अम्ल बोले हैं कि ल से लाल, याद रखिएगा, अम्ल का ल से लाल, यानी ये लाल करता है, तो लाल किसको करेगा, नीला, क्या कि नीला और लाल दो तरह का, तो लिटमस रबे करेगा, तो नीला को लाल कर देगा, अम्ल लाल करता है, तो यहाँ बोला लाल करता है, लाल करता है मतलब समझ में आया अम्ल होगा, तो इसका बोला pH मान क्या होगा, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होगा, तो 7 से कम कौन है, ये 2 है, तो 2 आंसर हो गया। 26 हो गया। 27, अमीबा अपने किस अंग द्वारा भोजन का पाचन करता है, तो पाचन जो करता है वो खाद्य रिक्तिका से करता है। किस अंग से भोजन को ग्रहण करता है कहता है, तो कुटपाथ से ग्रहण लेता है और पचाता है यहाँ खाद्य रिक्तिका में। पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन सी प्रोटीन का पाचन होता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, कौन प्रोटीन का पाचन करता है, तो पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है आमाशय। ठीक, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है, तो अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4, कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, तो पीत रस, पीत से निकलने वाला जो रस है वही भोजन को क्षारीय बनाता है। उत्सर्जन तंत्र का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वीरिकाणु, जिसको नेफ्रॉन भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन जो है वो ये लास्ट वाला हो जाएगा, भोजन का संवहन नहीं करता वाष्पोत्सर्जन, है ना, भोजन का संवहन कौन करता है, फ्लोएम। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पौधा है, तो एकलिंगी पौधा यहाँ पे पपीता हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पपीता होगा इसमें। ठीक है, अगला, दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन को दर्शाता है, तो ये हाइड्रा में मुकुलन, ये मुकुल होता है और ये टूट के गिर जाता है, नया जीव बन जाता है, मुकुलन ये है। ठीक है, लड़कों के यौनारंभ में लक्षणों को कौन नियंत्रण करता है, यौनारंभ के लक्षण को टेस्टोस्टेरोन लड़कों में नियंत्रण करता है ना, हार्मोन। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। निम्न में कौन सौर ऊर्जा स्रोत, कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, तो नाभिक की ऊर्जा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। ये पवन नहीं लगाई, इधर और टिक लग गया है, नाभिक की ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। नवीकरण माने ये खत्म नहीं होने वाला कभी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो ये नाभिक ऊर्जा जय मात्रा का उदाहरण नहीं है। ठीक, तो ये 40 क्वेश्चन था। बाकी सेट देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा सेट मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दे देंगे और अपने से भी वहाँ से देख सकते हैं चैनल से प्लेलिस्ट निकाल के। ठीक, तो प्लेलिस्ट में देखिएगा तो बाकी सब्जेक्ट, बाकी क्लास भी मिल जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर